राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 19 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 राम 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 अब बोलो। निर्दोषता का अनुभव कैसे हो? निर्दोषता का अनुभव कैसे हो? निर्दोषता का अनुभव दोषों के त्यागने से, दोषों के त्यागने से निर्दोषता का अनुभव हो जाता है। दोष है वो आगंतुक है, निर्दोषता स्वतः है। तो आगंतुक दोषों को पकड़ा है तब है, अगर उसे त्याग कर दें तो दूसरों की सत्ता नहीं है, स्वयं सत्ता नहीं है। त्याग करते ही निर्दोषता स्वतः सिद्ध रह जाती है, स्वाभाविक। प्राय लोगों में एक स्वभाव बना हुआ है कि निर्दोष हम बनेंगे, ये बात है, गलती है। सत्य बोल करके सत्यवादी बनेंगे, ऐसी बात है। सत्य बोलने का अभ्यास करो फिर सत्यवादी हो जाएगा, ये बात सही बात नहीं है। सही असत्य बोलेंगे ही नहीं, बस सत्यवादी हो जाएगा आप साहब। सत्य की सत्ता है, असत्य की सत्ता नहीं है। आपने सत्ता दे दी इस बार तो वो सत्ता वाले हो गया। तो जितने दुर्गुण दुराचार है सभी बनावटी है, कृत्रिम है, बनाए हुए माने हुए है, वास्तव में नहीं है। इस बात की निवृत्ति स्वतः है। इतना ख्याल कम है। निर्दोषता पैदा की जाए ये बात मानी जाती है, नहीं है। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। इस वास्ते दोषों का करना कठिन है, दोष रहित होना सुगम है। जैसे सत्यवादी कोई पुरुष है, सत्य बोलता है, उसको कह दिया जाए तुम्हारे को 100 रुपया देंगे, तुम असत्य बोलो, एक बार असत्य कह दो, तो सत्य की कीमत समझने वाला ये स्वीकार नहीं करेगा 100 रुपये में। और सत्य से भी कोई परवाह नहीं, झूठ कपटी नहीं करता है। उसको कह दिया जाए 1 रुपया देंगे, तुम सत्य कह देना, हमारी गवाह सत्य दे देगा वो। निर्दोष है, भक्षण करने में पवित्र भोजन है उसका, उसको कह दिया जाएगा 1000 रुपया देंगे, मांस खा लो, नहीं खा सकेगा। और कह देंगे हम भोजन हमारे सामने कराएंगे, तुम्हारे मांस में शुद्ध भोजन कराएंगे, 1 रुपया दे देंगे, भोजन हम कराएंगे, कर लेगा। तो अवगुणों का त्याग सुगम है, अवगुणों का करना कठिन है। पर अब आदत ऐसी बन गई तो अवगुण होने से दुर्गुण दुराचार है, ये सुगम दिखते हैं और है कठिन। वास्तव में निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। सर्वथा निर्दोष आदमी हो सकता है, सर्वथा सदोष नहीं हो सकता। कोई विचार करे कि अब तो झूठ ही बोलना है, बोलना ही झूठ है, साथ बोलना ही नहीं है, वो हर एक बात में झूठ ही बोलना है, सर पक्का विचार कर ले तो झूठ ही बोलना है, ये बात सच हो जाएगी। पब्लिक झूठ बोल देगा, सच बोल देगा तो सच हो जाएगी। केवल झूठ ही बोले तो सच हो जाएगी, ये बात है। ध्यान दिया नहीं आपने? मन में झूठ ही झूठ बोलूंगा, कभी सत्य बोलूंगा ही नहीं तो बोलना मुश्किल हो जाएगा।
परंतु कोई ऐसा करता है मर जाए पर तो हम झूठ ही बोलेंगे, तो झूठ बोलेंगे ये बात सत्य हो गई। और सत्य बोलेगा तो सत्य हो गई। सत्य का त्याग कर नहीं सकता आदमी, झूठ का त्याग कर सकता है। सत्य का त्याग कैसे होगा? तो पानी पियो तो भूख लगी, प्यास है क्या ना? प्यास नहीं है तो, अगर है तो कह दो ना, और प्यास नहीं है तो कह दो हाँ। असत्य बोलोगे, विचार कर दिया तो भूख लगी है, नहीं हो तो कह दो हाँ, अब भूख लगी हो तो कहना कैसे चलेगा? हो ही नहीं सकता है। अगर वो भी कर देगा तो सत्य हो गई, प्रतिज्ञा सत्य हो गई। सत्य तो व्यापक है, असत्य व्यापक नहीं है। असत्य तो आगुन से उत्पन्न पैदा होता है, नष्ट होता है। सत्य का नाश नहीं होता, वो रहता ही है स्वतः। तो दुराचार रहित आप स्वयं है। बालक को कुछ भी नहीं सिखाया जाए तो आपसे वो सत्य बोलेगा, आपसे आप अच्छा का आचरण करेगा। असत्य सीखता है, असत्य सीखना नहीं पड़ता है, सत्य सीखना नहीं पड़ता है, सत्य होगा। ऐसे जितने दुराचार है वे सब से आगंतुक है, कृत्रिम है, बनावटी है, सादी है। और जितना दुराचार रहित होना है, ये बनावटी नहीं है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। और हो जाएगा फिर दोष आएगा नहीं, दोष आएगा ही नहीं। तो निर्दोष मैं हूँ ये मानने से दोष हमारे में नहीं है, नहीं आएगा। एक बात है, आपने प्रश्न भी किया जिसमें बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि निर्दोषता का अनुभव कैसे हो। इससे सिद्ध हो निर्दोषता तो है ही। आपके प्रश्न से ये मालूम होता है निर्दोषता का अनुभव कैसे हो, कि निर्दोषता हमारे आवे के साथ वही पूछा आपने। तो निर्दोषता है, दोषों में त्याग करने से सत्य रह जाएगी निर्दोषता, स्वाभाविक। जिसको दोष मानते हो उसका त्याग करते हो, जिसको आप दोष मानते हो त्याग करते हो, आपका जीवन निर्दोष स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक एकदम। जो दोष दिखे, गुण दिखे, उसका त्याग करते रहो, नहीं करेंगे भाई। आदत बिगड़ी हुई है, इस वास्ते दोषों का त्याग कठिन मालूम देता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला छोड़ सकता है, नहीं पीने वाला नहीं छोड़ सकता। नहीं पीना है ना, इसको नहीं छोड़ सकता। मन पिएगा ही, ऐसे नहीं है। हरदम दुर्दशा रह ही नहीं सकता। निर्दोषता हरदम रहती है, स्वतः स्वाभाविक। आप इतने बैठे बताओ कोई दोष ऐसा हो जिसका त्याग हम नहीं कर सकते, ऐसा क्या है बताओ? निष्ठा है ऐसा कि सत्य भाषण करते करते सत्यवादी बनेंगे, बात नहीं है। असत्यवादी बने हुए हो, बनावटी बने, बनावटी मिलने पर सत्यवादी बना, स्वतः सिद्ध होगा, स्वाभाविक रह जाएगा स्वतः। एकदम इसलिए असत्य संसार का नाश होता है, सत्य परमात्मा का नाश नहीं होता। परमात्मा स्वतः है, संसार स्वतः नहीं उत्पन्न हुआ है। संसार की सत्ता उत्पन्न होकर के है और परमात्मा अनुत्पन्न सत्ता है। गीता दर्पण में ये बात लिखी कि सत्ता दो तरह की है, एक स्वतः सिद्ध सत्ता है, एक उत्पन्न होने के बाद सत्ता है। संसार के उत्पन्न होने पर संसार की सत्ता है, परमात्मा उत्पन्न होने पर परमात्मा सत्ता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, नित्य है, सर्वगत स्थान सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभिकारियोयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं सोच स्वतः सिद्ध स्वाभाविक।
इसमें शंका करो आपकी पैदा होती हो। बोलो। अहिंसा है, हिंसा नहीं करना है, ये आदमी पालन कर सकता है। हिंसा करना है ये नहीं कर सकता। अपने स्त्री बच्चों को भी मारेगा क्या? हिंसा ही करना है हमारे, तो सब भी करो फिर। स्वतः हिंसा कर नहीं सकता, अगर अहिंसा स्वतः सर्वथा हो सकती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो भाई। नहीं तो शंका करो। सत्ता स्वतः अनुभव तो होती है पर दिखाई नहीं देती महाराज। हाँ, दिखाई तो अवगुण आ गया ना, दिखाई तो नहीं देती। जल के ऊपर कमोदनी फैली हुई तो पानी दिखाई देता नहीं है, पर स्वतः जल कमोदनी जहित है, दिखाई नहीं देता। तो दूसरों को स्वीकार करने से दोषता अनुभव में नहीं आती। पर दोष का आदि और अंत होता है। असत्य बोलता है तो असत्य बोलता है तो आदि होती है, फिर समाप्ति होती है। निर्दोषता सत्यता है, वो निर्दोष है। निर्दोषता सत्य सिद्ध है, स्वभाव। उसकी उद्योग की जरूरत नहीं है, परिश्रम की जरूरत नहीं है। असत्य बोलेगा तो कई जगह ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं न कहीं चूक जाएगा। सत्य बोलने वाला निश्चय बोल सकता है, कोई चूक ही नहीं, भय नहीं है। सीधी बात है, असत्य बोलना ही नहीं है। सब जरूरत नहीं, सब बनावटी है, सच नहीं। आप शंका करो तो वो बात बैठेगी, विशेष हो रहेगी। तो निर्दोष होता ही ब्रह्म निष्ठित है। निर्दोष होता ही ब्रह्म में स्थित है। हाँ, निर्दोष में समझ था। यही थे जितना सर्गो ये संग साम्य स्थित मना, मन से क्षमता आ गई तो संसार को जीत गए। ये जन्म मरण असत्य सही है, असत्य चाह दे तो जन्म मरण नहीं होगा। कैसे होगा? कैसे होगा ही नहीं। आगत तो भाई हम कृति साध्य मान ले, अवगुण को स्वीकार कर लेते, पहले पीछे अवगुण मिटाते हैं, उसको कृति साध्य मानते हैं कि हम उद्योग करके निर्दोष बनेंगे। यही गलती होती है यहाँ, ये है नहीं। शंका तो विशेष तरह विषय क्या कहे। अनुभव कैसे हो? और तो संस्कार है, तो संस्कार पड़े हुए हैं, स्वतः से थोड़ी है। संस्कार तो झूठ बोलते बोलते झूठ बोलना सीख गए, संस्कार पड़ गए। तो असत्य बोलने से संस्कार पड़े हैं, सत्य के संस्कार नहीं पड़ते। सत्य तो स्वतः है। संस्कार आपके झूठ बोलने पड़े तो आप झूठ में बोलो, संस्कार मिट जाएंगे, ऐसा तो स्वतः रह जाएगा। मूल में असत्य है, कृति साध्य है, सत्य है, स्वतः है। ये बात इसमें संसारिक कार्यों में जैसे क्रोध है वो आ ही जाता है। क्रोध आने बात ही अलग है। क्रोध आ जाता है तो आदत पड़ी हुई है, हमारे विरुद्ध होता है, उसको आदत पड़ी हुई है। आदत है होने इस वास्ते वो स्थिति होती है। हमने उसको स्वीकार कर लिया है तब। अगर स्वीकार न करें तो मिट जाएगा। आप पक्का विचार करो, आदत हो जाएगी सच बोलने की, ठीक तरह से विचार करने की आदत स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक, क्योंकि वो है चीज।
असत की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। असत भाव, असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। वो भी और दृष्टि और तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को जाना है ठीक तरह से। इस बात से बंधन होने पर मुक्ति हो सकती है, मुक्ति होने पर बंधन नहीं हो सकता। यदि आत्मा न पुनर्मोहम एवं व्यासी पांडव ये भूतान्य शेषे न वृक्षो मई। वास्तव में बंधन है ही नहीं, वास्तव में बंधन नहीं है, तभी तो मिटता है। मिटती है वही जो असत्य होती है वो, और प्राप्त होती है जो सत्य है। नित्य प्राप्त की जो प्राप्ति है वो तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। नित्य निवृत्ति है संसार, स्वतः ही स्वाभाविक क्षण भंग, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। और नित्य तत्व में कभी फर्क पड़ता नहीं, वो है ज्यों का त्यों है। हमें तो इस तरफ दृष्टि हुई, जब पुस्तक पढ़ी, जैसी बात समझ में आई तो एक प्रकाश मिला हमें। तो ये बात तो ये है, मुफ्त में अंधेरे में बैठे ऐसा मालूम हुआ। आपको होता है नहीं होता पता नहीं भाई। आदत हम बना लेते हैं असत्य की, तब छूटना मुश्किल होता है। बीड़ी सिगरेट पीना शुरू होता है, छूटना मुश्किल होता है। दुर्व्यसन दुराचार कर लिया, अब छोड़ना कठिन होता है। तो कठिन हुआ है, कठिन है नहीं। क्यों पैदा हुआ है तो करके आपने पैदा किया है। बीड़ी सिगरेट पीने में कठिनता पड़ती है, छोड़ने में कठिनता नहीं पड़ती, पर व्यसन हो जाता है उसके बाद छोड़ने में कठिनता पड़ती है। तो कठिनता भान होती है आदत के कारण, वास्तव में कठिनता नहीं है। नहीं पिलाने वाले को धुआं पिला दिया जाए तो वो कठिन होगी, पीने वाला छोड़ दे तो इतनी कठिनता नहीं होगी। एक दो बार थोड़ा कठिन होगा सर, फिर मिट जाएगी। आदत बनाने से कठिनता मालूम देती है, बनावटी है कठिनता। और बोलो आपको जच्ची नहीं जच्ची बात पता नहीं, सिद्धांत तो सच्ची बात है। ऐसे परमात्म तत्व है वो नित्य सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, और संसार की निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। आपके बाल्यावस्था बीत गई तो आज बाल्यावस्था है क्या? जवानी बीती, जवानी नहीं है, बुढ़ावस्था बीत जाएगा, शरीर भी बीत जाएगा, पर तत्व बीत जाएगा। अगर तत्व बीत जाए तो बार बार जन्म में मरे कौन बताओ? और बार बार जन्म तो मरता है क्यों है कि शरीर रहता नहीं, असत निवृत्त हो जाए फिर जन्मना पड़ता है, फिर शरीर का फिर मर जाए तो फिर जन्मना पड़ता है। पर जन्मने मरने में जाने वाला वो नित्य है, नित्य है। अगर आने दे तो पाप ही कट जाएंगे, उसको क्या पति मिट जाए। स्वयं सदा के लिए मर जाए तो निर्दोष होने की जरूरत ही नहीं है। मुक्ति होने की जरूरत इसलिए है कि बंधन में पड़े हुए हैं, और बंधन है बनावटी, उसको मान लिया सहज, स्वतः निवृत्त होती है, इसकी बात सहज नहीं मानी है। ये मान्यता में गलती है। इस अक्षर तत्व से परमात्मा अलग है, एक दोनों एक ही है? हाँ जी, अक्षर और परमात्मा दोनों ठीक है। जिसका अक्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो अक्षर है, अव्यय है, नित्य है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु असुर। अध्याय में जो आया तस्मात् अक्षर उत्तम, अक्षर से उत्तम, अविनाशी पढ़ा एक ही है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर तो नाशवान को कहा और अक्षर जीव को कहा और पुरुषोत्तम परमात्मा को कहा। जगत जीव और परमात्मा तीन होते हैं। तो जगत तो नष्ट होने वाला होता है और ये परमात्मा का अंश है, ये
अंश, संसार के अंश को पकड़ने से अंश है ये, शरीर आदि को पकड़ने से ये अंश हुआ है। अगर न पकड़े तो अंश सही से परमात्मा ही रहेगा। बंदियों विशेष रहते ताते का ये जीव, विशेष नहीं से पता इस बात जीव कहलाता है। और अलग हो जाए तो बस अलग अर्जुनी आप है, स्वतः सत्य स्वभाव। तभी तो तरह तरह के शरीर धारण करता है। आपका ख्याल आया नहीं पता नहीं, हमें तो बहुत लाभ मिला इस बात से। प्रत्यक्ष बात है कि अनेक शरीर धारण करना पड़े तो इस स्थिति को धारण करने वाला तो नित्य रहे, शरीर अनेक रहेगा नहीं। स्वाभाविक बोलने में ही अनेक शरीरों में प्रवेश होता है, तो अनेक तो अनित्य हुए और वही एक ज्यादा तो नित्य हुआ नहीं। बताओ, वैसे जाओ तो आपको आनंद आएगा, आनंद आता तो आपने अभी तक पकड़ा नहीं। इस बात को ख्याल जब पकड़ लो तो एक विलक्षण आनंद होता है, स्वतः है वो ही। अंधेरा था मुफ्त में, अब दूर हो गया। एकदम सच्ची बात। पीछे के जो दोष युक्त संकल्प है वो परेशान कर देते हैं। पीछे के जो दोष युक्त संकल्प है ना, हाँ। वो आते हैं। तो आते हैं, जाते हैं, रहते हैं क्या? आप बताओ। नहीं बना से दुष्प्रय हो गया ना। आते हैं जाते हैं, रहते तो नहीं। अगर आप रहते हो तब तो उनका आना जाना आपको मालूम होता है। हम यहाँ बैठे हैं तब आने वाले जाने वाले हम जानते हैं। हम यहाँ नहीं रहते तो आने जाने वालों को कौन जानेगा? तो दोष जितने आते जाते रहते हैं, ये अनित्य है। अगर हम जानने वाले रहते हैं तब नित्य है। अनेक शरीरों को धारण करता है, छोड़ता है, तो रहने वाला रहता है, तभी तो शरीर को छोड़ता है, धारण करता है। तो ये शरीर धारण करना माने ये अनित्य है और रहने वाला नित्य है। तो नित्य में स्थित होने पर जन्म मिट जाता है, वही मिटता है और रहने वाला ही रहता है। सीधी बात है, बस एकदम। शरीर धारण करने से पहले उत्पत्ति हमारी कहाँ? तो अर्जुन आप नित्य हुए कि नहीं? नहीं, तो ये हम आए कहाँ से? अब कहाँ से आए? परंतु आप आए नहीं है, आया शरीर है। कहाँ से आना होगा तब तो वो कहाँ है ना, वहां से आए तो वो है, आने वाला नहीं है। वो आने वाला शरीर है। शरीर के साथ हमारा आना जाना होता है। शरीर नहीं होता आना जाना वही कैसे? बिना शरीर कैसे आना जाना होगा? तभी तो मैंने बार बार कहा कि आप समझे कि नहीं, ख्याल किया कि नहीं किया। आप बोलते ही नहीं, क्या करें? ये तो बात समझते ही आनंद आता है। बिल्कुल अंधेरा था। दुर्गुण दुराचार छूटते नहीं, हम कहते टिकते नहीं। संकल्प पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, रहते कहाँ है? आप रहते हो, सीधी बात है, संदेह है उस। इस बात से एक आनंद आता है। आप चुपचाप बैठे हैं,